रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय किड्स व्लॉग्स। आप लोग सोच रहे व्लॉग्स कहाँ से आ गया, बट दरअसल मेरे बच्चों ने कहा मम्मा व्लॉग्स ना जो है इसके साथ आगे नाम लगा देते, इसलिए ना व्लॉग्स ऐड कर दिया मेरे बच्चों ने। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार मटर चावल की जो है रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार होते हैं। आइए, है तो ये बहुत ईजी और बहुत आसानी से बन जाते हैं। आइए इस रेसिपी को हम फॉलो करते हैं। आज हम जा रहे हैं मटर के चावल पकाने के लिए, ठीक है। अच्छा, आप इसमें मैंने 1 चमचा जो है ऑयल ले लिया है, और ये 2 मीडियम साइज़ की जो है मैंने प्याज ली है, ठीक है। ये इसमें मैं हल्का जो है ब्राउन करूँगी, फिर लाइट ब्राउन, और जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें हम रेसिपी जो ऐड करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होगी, बिल्कुल लाइट कलर। इसमें फिर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। करने के बाद जो है टेबल को मैं चला लूँगी, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है मैं 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर कट कर लिए हैं, और पुदीना लिया है मैंने थोड़े 5-6 टेनियाँ, ठीक है। और 3 जो है मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, और 5-6 जो है पुदीने की टेनियाँ ली हैं, ठीक है। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं। आलू जो है ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो डाल लें, वरना स्किप कर सकती हैं आप। इसलिए मैं आलू इसलिए ऐड कर रही हूँ, मेरे बच्चे दरअसल आलू खाने में बहुत जो है नखरे करते हैं। तो यही है कि अगर बच्चे नखरे करते हैं तो इस तरह ये नहीं कि हम इनको कोई चीज़ खिलाने कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को किसी भी फॉर्म में ये चीज़ खिलाई जाए जो बच्चे नहीं खाते। तो मेरी कोशिश यही होती है, अगर अलग से आलू नहीं खाते तो मैं इस तरह से चावलों में या इसमें ऐड कर देती हूँ, तो इस तरह से मेरे बच्चे आलू खा लेते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस पे जो है स्किप कर दें आलू को, ठीक है। यहाँ ये मैंने डाल दिया। अब मैं 1 टेबल स्पून जो है सॉल्ट डालूँगी। आज फ्राइडे है तो आपको ये नाक की आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है। ये 1.5 जो है मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, और 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, और फिर इसमें मैं मटर भी अभी ऐड करती हूँ। अच्छा, वो मैंने ज़ीरा तो डाले थे, मैं गरम मसाला बताना भूल गई थी। इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है, और 2 बड़ी इलायची ली है, और लौंग मेरे पास अभी थी नहीं तो लौंग मैंने अभी ऐड नहीं की है, ठीक है। और इसमें मैं अभी मटर, बॉइल्ड मटर हैं ये जो मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आधा किलो मैंने चावल लिए हैं, ठीक है। वो मैंने अभी जो है इसको भिगो दिए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये मसाले को ये चलाने के बाद इसमें जो है मैं पानी ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे जो है मैंने पानी डाल दिया था, ठीक है। अब पानी डालने के बाद जो है मैं इधर ये चावल ऐड कर रही हूँ जो मैंने भिगोए हुए थे। आधा किलो के करीब जो है मैंने पानी में जो है भिगो दिए थे। अच्छा, जो नए पकाने वाली बच्चे हैं उनको एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि चावल जब भी पकाएं, चाहे पुलाव पकाएं, कुछ भी पकाएं, तो चावल वही यूज़ करें जो आपको उसका आइडिया हो कि ये चावल इतनी देर भीगते हैं और फूल जाते हैं, दाना बड़ा हो जाता है, ताकि आपको ये आइडिया होगा तो आप उसके फिर चावल ख़राब नहीं होंगे कभी नहीं। वरना अगर कभी नए चावल यूज़ करें और उसका आपको पता नहीं हो, फिर वो चावल भी ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी टेक्निक होती है खाने पकाने के, आगे पीछे सबको ही जाहिर बात है खाना पकाना तो आता है, जाहिर सी बात है। और बस कुछ ऐसी गलतियों से जो है हमारी जो डिश होती है वो ख़राब हो जाती है। अगर कुछ बातों का अगर हम ख्याल कर लें तो हमारी यही रेसिपीज़, हमारी डिशेस जो है बहुत अच्छी बन जाती है। अच्छा, ये मैंने यहाँ चावल, पानी मेरा बॉईल हो गया था। अब ये मेरे चावल मैंने इधर डाल लिए। अब यहाँ पे ये पक रहे हैं, यहाँ मैं अब कवर लगा के रख दूँगी, फिर देखेंगे। ये देखिए मैंने पानी डाल के जो है इसको कवर कर दिया था। अब देखते हैं, माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाह, इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए सब चावल भी खिले खिले से हैं और बहुत मुनासिब, यानी कि पके हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि चावल कि मुझे आइडिया होता है चावल जो यूज़ करते हैं, मैंने आपको भी बताया था, तो उससे चावल जो है ख़राब नहीं होते। चलिए आप इसको डिश आउट करते हैं। ये मैं जो है डिश आउट कर लिया है, और उसको गरम सर्व कीजिए रायते के साथ, खीरे के साथ, और ये कुटी हुई मिर्च
मिर्चों के साथ। किसी को अगर स्पाइसी खाना है, ये मैंने कुटी मिर्ची जो है चटनी जो बनाई है इसकी मैं बता 10 से 12 जो है साबित मैंने मिर्चें ले ली थी, और 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया था, और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया था, और 3 लहसुन के जवे लिए थे, उसको मैंने ब्लेंडर में पीस लिया। तो ये मज़ेदार कुटी हुई मिर्च की चटनी बन गई, और इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं मज़े से। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और मैं अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयरिंग कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली जो भी वीडियोस हों आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और अपने बच्चों का और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।